देखेंगे बलबन के द्वारा शुरू की गई राजत्व का जो सिद्धांत था और रक्त और लोहे की जो नीति थी, उन दोनों की समाप्ति कर देगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 96, यानी कि ओनली 6 वर्ष का शासन पीरियड है इसका। अब देखो बलबन के राजत्व के सिद्धांत की समाप्ति। तो भाई बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत अपनाया था, राजत्व का सिद्धांत क्या था जान लेते हैं थोड़ा। कि जो राजा है या सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और जो भी वो आदेश देगा जनता को उसको है वो पालन करना पड़ेगा, बिना किसी के विद्रोह के उसका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता ने मना किया इस आदेश का पालन करने के लिए तो वो सुल्तान का नहीं बल्कि खुदा का है, वो खुदा का की अनुपालना होगी। तो ये है वो जो राजत्व का सिद्धांत था उसका समाप्ति कर देता है। अब देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो विशुद्ध रूप से कुलीन वर्ग से नहीं था। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये कुलीन नहीं था, ये मिश्रित तुर्क था, जिसके कारण जो अन्य सरदार थे वो भी इससे मतलब असंतुष्ट थे, जो अन्य व्यक्ति थे। अब देखो इसी कारण जब केकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आरिज मुमालिक का पद दिया तो अनेक वो जो तुर्क सरदार थे वो इससे असंतुष्ट हो गए। ये बात हमने 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर ली, तो आप ध्यान में रखना। इसी कारण सुल्तान बनते ही इसने भाई जो राजत्व का सिद्धांत था उसकी समाप्ति कर दी। वस्तुतः वो इस बात से ये संदेश देना चाहता था कि जो कुलीन होना कोई जरूरी नहीं है राजा बनने के लिए। जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी है वो सामान्य जो कुल का व्यक्ति है वो भी राजा बन सकता है, सुल्तान बन सकता है। वस्तुतः है इसके माध्यम से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली की जनता एवं जो अपने अधिकारी थे उनको ये संदेश देना चाहता था कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी सुल्तान बन सकता है। यानी कि जो कुल है उसका होना जरूरी नहीं है, अपनी योग्यता के आधार पर अपनी ताकत के बल पर है वो राजा बन सकता है, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी। तो ये भाई अच्छी बात है, इसने राजत्व का सिद्धांत के अंत कर दिया। अब देखो रक्त और लौह की नीति जो बलबन ने अपनाई थी कि अपने जो विद्रोही थे उनको दबाने के लिए, कि जो भी बलबन के विरोध विद्रोह करता तो फिर विद्रोही व्यक्ति का जो परिवार था यानी कि जो पत्नी और बच्चे होते थे उनको वो गुलाम बना लेता था, ये था। तो भाई यहाँ पर ये वो रक्त और लोह की जो नीति थी उसको समाप्त कर देगा। क्योंकि अब ये बेचारा है वो वृद्ध भी हो चुका है, 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बन रहा है, तो वैसे भी इसकी जो लड़ने की इच्छा है वो नहीं रही। क्योंकि फालतू में कौन है वो विद्रोह है झगड़े में फंसे, इससे अच्छा है कि शांतिपूर्वक जितना बचा है जीवन उसको जिया जाए। एक तो ये कारण था। दूसरा ये भी हो सकता है जो इस नीति को त्यागने का जलालुद्दीन खिलजी की, एक तो वृद्ध है, लड़ाई झगड़े कहां से करे, इतना जोश भी नहीं रहा। दूसरा है कि ये जो जनता थी उनका व्यापक समर्थन पाना चाहता था और जो अपने जो विद्रोही थे उनको बस वो दबाना चाहता था। इस व्यक्ति ने तो जो अपने विद्रोही थे उनको भी उच्च पदों पर नियुक्त किया ताकि वो इसके समर्थन में हो जाए। तो ये है वो पहला सुल्तान था जिसने है वो उदारीकरण की नीति अपनाई। अपने जो दरबार थे, दरबार में है वो जो हिंदू को भी उच्च पद पर आसीन किया, मुसलमानों को तो किया ही किया, लेकिन ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को भी है वो उच्च पदों पर आसीन किया। अब देखो रक्त और लोहे की नीति बता दी मैंने कि समाप्ति। ये एक तो बुजुर्ग हो चुका है, दूसरा इसे अब जनता का समर्थन भी चाहिए ताकि जो बचा कुचा जीवन है उसको अच्छे से जिया जा सके। तो इस सिद्धांत की इसने समाप्ति कर दी। अब देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा उदार नीति का अनुसरण, उदार नीति अपनाता है। मैंने बताया ना ये उदार नीति अपनाता है, ये अच्छी बात है भाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदार धार्मिक नीति अपनाई, उदार धार्मिक नीति अपनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यह घोषणा की कि शासन का आधार है वो शासितों यानी कि प्रजा के अनुसार होना चाहिए। ऐसा करने वाला ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था।
या शासक था। तो भाई जलालुद्दीन खिलजी ने है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदार नीति अपनाई थी और ये काफी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। और इसने है वो ये घोषणा की कि जो शासन का आधार है वो शासितों यानी कि प्रजा के अनुसार होना चाहिए, प्रजा के अनुसार है वो शासन होना चाहिए, न कि राजा के अकॉर्डिंग, जैसा कि बलबन ने और अन्य जो व्यक्तियों ने किया था, सुल्तानों ने किया था, वैसे नहीं। जो बलबन ने शुरू किया था कि सिजदा करो मेरे आगे सर झुकाओ, पेबोस जैसी मतलब जो गैर इस्लामी परंपराएं शुरू की थी उन सबको ये त्याग रहा है यहाँ पर। और ये कहता है कि जो शासन है वो जनता के हिसाब से चलना चाहिए, न कि सुल्तान के हिसाब से। तो ये अच्छी बात है भाई। अमीर खुसरो, एक बात और बता दूं कि इसने है वो जो अपने मैंने बताया आपको कि ये जो विद्रोही थे उनको भी उच्च पदों पर नियुक्त किया ताकि ये अपने समर्थन में आ जाए, और जो हिंदुओं को उच्च उच्च पदों पर आसीन किया था भाई। तो ये दोनों को साथ लेने वाला व्यक्ति था और काफी सहिष्णु था। अब देखो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है। अमीर खुसरो है वो बलबन के वक्त भी था, हमने देखा था उस संरक्षण प्राप्त था अमीर हसन और अमीर खुसरो को, बलबन के वक्त भी हमने इसको देखा था। तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है वो देखो, मिफ्ताह उल फतेह के अनुसार, ये बुक का नाम है मिफ्ताह उल फतेह के अनुसार जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी है वो ये कहता है कि मेरे जो महल है उसके सामने से जो अनेक हिंदू है वो ढोल नगाड़े बजाते हुए है वो गुजरते हैं और मूर्ति विसर्जन भी करते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि ये काफी सहिष्णु व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था और उदारीकरण नीति अपनाने वाला सुल्तान था। तो देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है इस पुस्तक के अनुसार, जो अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ताह उल फतेह के अनुसार, जलालुद्दीन फिरोज करता है कि अनेक हिंदू है वो ढोल नगाड़े बजाते हुए मेरे महल से गुजरते हैं तथा मूर्ति विसर्जन करते हैं। तो इससे इस बात का पता चलता है कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था।